बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें सारणिक दे रखे हैं, क्या करना है, इसका मान निकालना है। हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। हमें पहला विकल्प दे रखा है a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस ए, और दूसरा विकल्प दे रखा है माइनस के ब्रैकेट a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस ए, और तीसरा विकल्प दे रखा है a प्लस में b प्लस में c गुणा में a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस ए, और चौथा विकल्प दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है, मुख्य अवधारणा। हमें बच्चों इसको हल करना है। सारणी को हम कैसे हल करेंगे, हमें सारणी दे रखी है 1 1 1 और a b c, ये a की घात 2, b की घात 2 और c की घात 2। अब ये देखो बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं, रो अर्थात पंक्ति, और ये क्या होते हैं हमारे कॉलम मतलब स्तंभ। ये हमारे क्या है, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये क्या है कॉलम नंबर 3, और ये क्या है रो नंबर 1, ये क्या है रो नंबर 2 और ये क्या है रो नंबर 3। ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है और ये पंक्ति नंबर 3 है, और ये क्या है स्तंभ नंबर 1 है, स्तंभ नंबर 2 है, स्तंभ नंबर 3 है। हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 को बदलेंगे। R2 को कैसे बदलेंगे, R2 में माइनस कर देंगे R1 को, और क्या करेंगे R3 को भी बदलेंगे। R3 में क्या करेंगे, हम R3 को माइनस कर देंगे R1 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। अब ये देखो, जब हम इस पंक्ति को बदलेंगे तो इसको R1 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, R2 को बदलना है, मतलब इस पंक्ति को बदलना है। इस पंक्ति को बदलने के लिए इससे माइनस करेंगे, ये देखो 1 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा b माइनस ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा b की घात 2 माइनस ए की घात 2। ये तो ऐसी रहेगी क्योंकि हमने R1 को तो बदला नहीं है, तो a 1 और a की घात 2, और ये वाली पंक्ति R2 बदल जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 0 b माइनस ए और b की घात 2 माइनस में a की घात 2, और क्या करा हमने R3 को बदला है, मतलब इस पंक्ति को बदला है। हमने क्या किया है R3 में माइनस कर दिया R1 से, तो ये देखो 1 से गया 0, ये a माइनस सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c की घात 2 माइनस a की घात 2 आ जाएगा। कितना आ गया 0 c माइनस ए और c की घात 2 माइनस a की घात 2। अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 है ना, ये पंक्ति नंबर 2 से हम क्या करेंगे b माइनस ए को उभयनिष्ठ ले लेंगे, और क्या करेंगे जो ये पंक्ति नंबर 3 है इससे हम क्या करेंगे c माइनस ए को उभयनिष्ठ ले लेंगे। c माइनस ए को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a। अभी देखो b माइनस ए को उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे a की आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की घात 2। अब ये देखो बच्चों, हम जानते हैं कि b की घात 2 माइनस a की घात 2 बराबर क्या होता है, b प्लस में a गुणा में b माइनस a। हमने b माइनस a को तो उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर क्या बच गया b प्लस में a, यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस में a। फिर हमने क्या किया है, कॉलम जो है हमारा रो नंबर 3 है, मतलब पंक्ति नंबर 3 है, इससे हमने c माइनस a को उभयनिष्ठ लिया था, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, और ये भी हम जानते हैं कि यहाँ से कितना आ जाएगा c की घात 2 माइनस a की घात 2 बराबर क्या आ जाएगा c प्लस में a गुणा में c माइनस a। अभी देखो c माइनस a को तो उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर कितना आ गया, अंदर बच गया हमारा c प्लस में a। हम क्या करेंगे, सारणी को हल कर देंगे। हम इसको हल करने का तरीका जानते हैं, ये क्या है c माइनस a। अब ये देखो बच्चों, अगर हम क्या लेते हैं रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 उठाते हैं तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारा, अंदर आ जाता है, अंदर क्या बच जाएगा 1 b प्लस में a, फिर 1 और c प्लस में, और ऐसे फिर क्या होता है माइनस का। अभी देखो इसमें क्या होता है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 ये कट जाता है आपस में, बचता क्या है, ये देखो अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 0 0 तो पूरी 0 ही बन जाएगी, मतलब माइनस a और अंदर क्या आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो हट जाएगा b प्लस में और c प्लस में, b प्लस में a और c प्लस में a, फिर क्या आता है प्लस में। अब ये देखो यहाँ पे क्या आएगा a की घात 2, मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा a की घात 2 और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आ जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। जब हम इसको हल करेंगे, ये देखो इसको हल करने का हम तरीका जानते हैं,
इन दोनों के आपस में गुणा माइनस में, इन दोनों के आपस में गुणा, इन दोनों के आपस में गुणा माइनस में, इन दोनों के आपस में गुणा और इन दोनों के आपस में गुणा माइनस में, इन दोनों के आपस में गुणा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बी माइनस ए गुणा में सी माइनस ए तो बाहर है, अंदर कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सी प्लस में ए माइनस में बी माइनस में और फिर माइनस में। अब ये देखो ये तो पूरा जीरो ही बन जाएगा और ऐसे ये भी जीरो बन जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया बी माइनस ए गुणा में सी माइनस ए। यहाँ से क्या कट गया, ए से ए कट गया, यहाँ से कितना आ गया सी माइनस में बी आ गया और ये पूरा जीरो बन गया। यहाँ से क्या बन गया हमारा, ये आ गया बी माइनस में ए गुणा में सी माइनस में ए फिर सी माइनस में बी। अब हम क्या करेंगे, हम इस फलन से क्या करेंगे, माइनस को उभयनिष्ठ ले लेंगे। जब हम माइनस को उभयनिष्ठ लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा a माइनस में b। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इससे भी माइनस को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे c माइनस a, इससे भी माइनस को उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा b माइनस में c। यहाँ से देखो ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ से क्या आ गया a माइनस में b और b माइनस में c और c माइनस में a। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प में हमारा ऐसा है। अब ये देखो हमारे बी विकल्प में तो माइनस बाहर है लेकिन हमारा तो कोई माइनस का आया ही नहीं। और सी विकल्प में देखो, सी विकल्प में a प्लस में b प्लस में c है, ऐसा तो हमारा कोई निकला ही नहीं था। और डी में इनमें से कोई नहीं तब आएगा। अब पहले हम ए विकल्प को देखते हैं। ए विकल्प में देखो a माइनस बी है, हाँ a माइनस बी था, फिर b माइनस सी था और फिर c माइनस सी था, मतलब ए विकल्प हमारा सही है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।